बहरहाल अब मैं रुख करूंगा रोहित अग्रवाल जी का। भाई रोहित अग्रवाल जी, एनकाउंटर कांग्रेस के शासनकाल में भी होते रहे हैं, एनकाउंटर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी होते रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस एनकाउंटर पर, चाहे वो मंगेश का हो या किसी और का हो, या फिर अब ये जो एनकाउंटर बहराइच हत्याकांड के सिलसिले में हुआ है, इस पर इतनी पुरजोर तरीके से सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं कि सपा सुप्रीमो ये तक कह रहे हैं कि ये विघटनकारी राजनीति है, समाज को तोड़ने की साजिश है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, सरकार को एक नया तरीका मिल गया है कि एनकाउंटर करो और समाज में द्वेष फैलाओ। अनुराग मुस्कान जी, उत्तर प्रदेश हम सबका है और उत्तर प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था बरकरार रहनी चाहिए। उसके लिए जो भी कड़े कदम उठाने पड़े वो उठाने चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं अखिलेश यादव जी को, एक व्यक्ति जो 5.5 करोड़ रुपए की डकैती डालता है, किसी की 4-5 पुश्तों की कमाई होगी 5.5 करोड़ रुपए, कोई छोटी रकम तो होती नहीं है। उसकी 4-5 करोड़ की डकैती डालने के बाद उसका जब एनकाउंटर हो जाता है तो कहते हैं कि साहब क्या किया था, डकैती तो डाली थी, उसका एनकाउंटर करने की क्या जरूरत। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कब बोला है, कौन सा ऐसी बेमतलब, चुप रहो यार, इस तरह यार, इस तरह क्या बात बयान कर रहे हो आप रोहित भाई? किसी को क्या कर रहे हो, क्या भाषा कर रहे हो आप किसी के, मैं आपके बारे में करूं आप बलात्कारी हो तो क्या ये अच्छी बात है? आप किसी के बारे में कुछ भी बोल दोगे? आपने कोई बयान दिखाइए, आप बयान कहाँ है, आप दिखाइए बयान कहाँ है? क्या ऐसी बेकार की बात कर रहे हो आप? उन्होंने कोई ऐसी कोई बयान नहीं दिया, झूठ बोल रहे हैं आप बिल्कुल भी। उन्होंने केवल ये बयान दिया कि किसी व्यक्ति को घर से उठाकर आप इनकाउंटर ना करें और उसको पुलिस में जाए, उसको दोषी सिद्ध करें, इसके बाद जो उसको सजाओ, वो क्या बात कर रहे हैं आप? गलत कोड ना करें, आप गलत भाषा का प्रयोग ना करें। हाँ। नहीं पता है, कोई जानकारी नहीं है, यहां आ गए विलाप करते हैं, यहां आ गए दंगाइयों का साथ देने के लिए। स्थिति ये है, सरफराज को पुलिस लेके गई थी उसके हथियारों की शिनाख्त करवाने के लिए, और वहां पे लोडेड पिस्टल रखी हुई थी, उससे उसने पुलिस के ऊपर हमला किया, तब उसका एनकाउंटर हुआ है। अमिताभ यश ये कह रहे हैं कि पांचों एक जगह नेपाल भागने की फिराक में थे, उनमें से 2 की मुठभेड़ हुई। आप कुछ और कह रहे हो, परिवार वाले कह रहे हैं कि सरफराज को एक दिन पहले उठाया गया था। आप देखिए, तीन बयान है। नहीं, आपका बयान अमिताभ यश ने ये भी कहा था कि और जानकारी नहीं, 4 लोगों के बयान है, किसका सही है तो देखना पड़ेगा ना। अमिताभ यश का जो बयान आपने अभी सुना बहुत इनिशियल बयान था, उसके बाद भी बहुत जानकारी आ चुकी है। दिवालियापन है आपका बयान भी तो था, दिवालियापन है, आप अपराधियों के साथ, हाँ वो भी चलाया है, वो भी सुना है। गोपाल मिश्रा के साथ रोहित जी बात बेचारे की हत्या कर दी गई, मर्मम हत्या कर दी गई, और आपको इन अपराधियों के साथ आपको संवेदना हो जाती है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। उसका परिवार देखिए कैसे बिलक रहा है, उसकी 3 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी पत्नी पूरी हुआ है, वो भी गलत हुआ है, वो आपकी सरकार की वजह से मरा है, वो भी आपकी सरकार की कमी की वजह से मरा है। आपका शासन और प्रशासन वहां पे ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था, इसीलिए वो मरा है। अगर पुलिस वहां ठीक से काम करती तो वो भी नहीं मरता। हमारी पूरी सहानुभूति है उसके साथ। आप चाहते हो इस तरह के काम हो, इस तरह के लोगों के मर्डर हो, हत्या हो, आपस में नफरत हो, और उसका वोट के माध्यम से जो 10 सीटों पे उपचुनाव होना है उसका आपको लाभ हो। आप लोग ये चाहते हैं। जो अपराधियों के साथ खड़े हुए हैं, इसीलिए देश की जनता ने आपका साथ छोड़ दिया है, इसीलिए हरियाणा में इतनी बुरी हालत हुई है। जो इतनी बढ़िया पुलिस थी, यूपी पुलिस, आप उसको ही अपराधी बना रहे हैं, उस पर इतना दबाव डाल रहे हैं। ठीक है, शाजिया कुछ कहना चाह रही है, शाजिया कुछ कहना चाह रही है। मैं जो राजनीतिक विश्लेषक जो हैं यहाँ पे, जो इतने ज्यादा उत्तेजित हो गए हैं कि उनको संभालना मुश्किल हो रहा है और अपने इमोशंस पर कोई काबू नहीं है, ऐसे जज्बाती हो रहे हैं। अब मैं उनको जरा बता दूं कि इतनी भद्दी और गंदी बात कहा गया था जब मोहित खान ने पर रेप के इल्जाम लगे थे, और जब नवाब सिंह यादव पर रेप के ना सिर्फ इल्जाम लगे थे बल्कि रिपोर्ट आ गई थी। जी, आपका बीजेपी का जो जिलाध्यक्ष था वो थाने में सबसे पहले उसको छुड़ाने पहुंचा था। चुप रहिए, नहीं आपको चुप रहना पड़ेगा। नहीं, आप बीच में जब बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं ना। आपका बीजेपी का जिलाध्यक्ष सबसे पहले नवाब यादव को सबसे पहले छुड़ाने पहुंचा था। हमारी पार्टी ने तो उसको 3 साल पहले निकाल दिया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता नहीं है तो गलत ना बोले, आपको गलत नहीं बोलने देंगे हम। ये गलत जो है आप पार्टी में बोले या बीजेपी में बोले, यहाँ नहीं बोलने देंगे हम आपको स्टूडियो में। अच्छा ठीक है, आपने आपत्ति दर्ज करा दी, आपत्ति दर्ज करा दी। अब शाजिया को बात करने देते हैं। गलत क्यों वोट कर रहे हैं? नहीं, दीपक विज जी कह रहे हैं हमारी पार्टी, ये हमारी पार्टी कौन सी है दीपक विज जी? आप तो राजनीतिक पद के यहाँ पे बैठे हैं, हमारी पार्टी कौन सी है? उनकी पार्टी बोला है रोहित अग्रवाल जी, आपकी पार्टी नहीं बोला। नहीं भाई साहब, हमारी पार्टी कौन सी पार्टी है आपकी? अरे आपकी पार्टी बोला, आपकी पार्टी बोला कि में जाके देख लो क्या बोला है। मानसिक संतुलन खो गया, अपराधियों का एनकाउंटर हो गया, थोड़े दिन पहले तो मानसिक संतुलन खो गया कि आपकी पार्टी और हमारी पार्टी के अंदर आपको बंद नहीं नजर आ रहा है। थे नहीं से आप समाजवादी के साथ खो दिया। कैबिनेट मिनिस्टरशिप मिल गई तो आप चले गए वहां पर। आप तो अभी थोड़े दिन पहले ही बीजेपी के साथ थे।
हुई है। अरे अभी थोड़े दिन पहले तो आप बीजेपी के साथ, ठीक है, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। अब आप चले गए बीजेपी में, एक मिनिस्टरशिप मिल गई तो ठीक, कैसी ठीक बात है, कर रहे हैं? शाजिया को बात पूरी कर लेने देते। आपको क्या हो गया भाई साहब? आपके के लिए यहाँ पे अब राज्यों के साथ शाजिया जी अपनी बात कर रहे हैं, कहने दो रोहित जी, आपको कहने बीच में इनको अपनी बात करने दें, आपके पास कहने को कुछ उनको नहीं है, अपनी बात करने दें, आपको बोल रहे हैं रोहित जी बोलेंगे, वो चाह नहीं रहे रोहित जी कि आप बोलेंगे और आप सारा बर्बाद करेंगे डिबेट को। क्योंकि उनको क्यों बोलिए शाजिया, बोलिए। आप क्यों करेंगे? 10 उपचुनाव में चुप रहना पड़ेगा आपको। नहीं चुप रहिए आप, इसलिए बहुत उनको बोला दिक्कत आपने। है। चुप रहिए आप। मैंने और रोहित अग्रवाल जी को चुप कराएं आप। तमीज से पेश आइए आप। शाजिया जी तमीज से बात कर रहा हूं, पेश आइए आप रोहित से, मुझसे। आप महिला के आप तमीज नहीं से बात तमीज अच्छा से ठीक है, पेश ठीक है, आइए अब आप। आपसे तमीज अच्छा ठीक है, अब शाजिया को बात पूरी करें। शाजिया बोलिए, शाजिया बोलिए। तमीज सीखना पड़ेगा। तमीज आप और देखें, तहजीब, तमीज आपसे ज्यादा तहजीब है, आपसे ज्यादा तमीज है। और मैं तमीज से बात कर रहा हूं, तहजीब से बात कर पड़ेगा रहा भाई हूं। साहब। आपको नहीं तमीज और तहजीब से बात करनी मुझसे ऐसी बात आपको नहीं पता किसी से कैसे बता रही हूं आपको। किसी व्यक्तिगत टिप्पणियां मत कीजिए, बात देखिए, करेंगे, आपको व्यक्तिगत नहीं पता। टिप्पणियां मत कीजिए, दोनों से ही मेरा निवेदन है, व्यक्तिगत अपनी टिप्पणियां बात जी, रखें। बिल्कुल, ठीक है शाजिया, आप अपनी बात रखिए। शाजिया, डिबेट का समय जा रहा है, आप बात अपनी करने का बात समझ ही रखिए। नहीं है। मैं कैसे रखूं अगर आप ऐसे इंसान नहीं, नहीं, आप रोहित अग्रवाल जी बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अरे रोहित अग्रवाल जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं आपके बीच में। ठीक है, देखिए अभी भी बोले जा रहे हैं शख्स। वही बात है। आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं रोहित अग्रवाल जी बोल रहे हैं आपके बीच में। ठीक है, ठीक है, अब आप चुप हो जाइए। आप अपना मजाक बोलिए। उड़वा रहे हैं भाई साहब लगातार। अरे वो आपको देख के लोग हंस रहे हैं, यहाँ पे स्टूडियो में सामने बैठे हुए वो हंस रहे हैं आपको खुश देख हो गए के। आप? वो बड़ा कह रहे हैं मजा आ गया ना, आपको ताली नहीं, बजाना है, ताली शांत बजाना है। दीपक जी, दीपक जी बोल लेंगे। आपने कितने बच्चे और आप है भाई, वाह मजा आ गया। देखिए जब कह रहे थे भद्दी बातें नहीं होनी चाहिए। अमित मालवीय के बारे में जब उन्होंने इतनी गंदी बातें लिखी, जब मोहित खान का मामला था और नवाब सिंह यादव का मामला था, रेप के मामले थे, 2 समाजवादी नेता के मामले थे और अवधेश जी के मित्र की बात थी, तो बाकायदा दिल्ली हाईकोर्ट ने इस समाजवादी पार्टी से कहा था कि आप इस पोस्ट को हटाएं। ये गंदगी और ये भद्दी बातें और ये निजी इल्जाम जिनका कोई भी आधार नहीं ना करें। इसीलिए मैं इन भाई साहब से कहूंगी कि आप भाषा की बात कर रहे हैं, बाकायदा फटकार पड़ी है आपकी पार्टी, क्योंकि जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के से आपका ताल्लुक है और अपने को झूठ मूठ आप राजनीतिक विश्लेषक बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भी सपा के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हम छुपाते नहीं आप होंगे, हम छुपा नहीं रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम सपा समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम इसको नहीं छुपा रहे हैं। नहीं हमें जानना है आप क्या है क्या नहीं है। नहीं आपको बता रहे हैं, आपको जानना है, बता दिया। हमें बिल्कुल जानना नहीं है भाई साहब। नहीं जानना तो मत बोले, अपनी बात रखें, जिज्ञासा आप अपनी बात रखें ना, और तमीज से आप अपनी बात रखें। मैं तो तमीज से बोल रहा हूँ, आप इसमें बोल रहे हैं। आपके पास बोलने के लिए कंटेंट है नहीं और आप मटेरियल है नहीं आपके पास, तो आप तमीज और तहजीब की बात कर रहे हैं। सड़कों पे चले जाइए, आपके पास सड़कों पे चले जाइए, कंटेंट और मटेरियल है, आप सड़कों पे घूमिए भाई साहब। समझ ही नहीं रहा क्या बोल रहा है इनको। नहीं आप सड़कों पे मुद्दे पे घूमिए बोले भाई ना। साहब। नहीं ठीक है, मैं अनंत विजय साहब को लाता हूं। अनंत विजय जी, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति है ये जो देखने को मिल रही है? एक बार प्रश्न दोहरा दीजिए। मैं कह रहा हूं कितनी दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति है ये जो देखने को मिल रही है, जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कानून व्यवस्था अगर मुस्तैद होती योगी की तो किसी की जान नहीं जाती, ना दंगा भड़कता। क्या ये इल्जाम सही है? क्या ये बात सही है? या फिर 5 दिनों के अंदर आरोपी गिरफ्तार हो गए, इस पर योगी सरकार की पीठ थपथपाई जानी चाहिए? आपका आकलन? मैं तो इस बात से हतप्रभ हूं कि अभी बड़ी सारी ऊंची बातें नैतिकता की गई। मैं तो कह रहा हूं कि जिनको भी इस इनकाउंटर से प्रॉब्लम है वो पुलिस के पास जाएं, थाने में जाएं और वो मामला दर्ज करा दें। उनके पास जो सबूत है, जो चीख के टेलीविजन पे सबूत दिए जा रहे हैं इनकाउंटर के विरोध में, वो पुलिस को दे देना। अरे लेकिन अनिल यादव और दीपक विज अभी ये कह देंगे कि हम पुलिस के पास जाएंगे तो हमें डर है, हमारा भी एनकाउंटर कर देगी उत्तर प्रदेश की पुलिस। मैं उस पे आ रहा हूं कि अपनी आइडेंटिटी तो सही लिखे हैं, राजनीतिक विश्लेषक लिख के बैठे हैं, सपा का मुखौटा। अरे सपा समर्थक राजनीतिक विश्लेषक है भाई। अच्छा ठीक है, अभी आनंद जी को बोलने देते हैं। अरे रोहित जी, आनंद जी को बोलने अनुराग जी से कहें तो जीव वालों से कहें, तो आप जी वालों से कहें, मुझसे ना कहें, जी वालों से। ठीक है, मैं सपा समर्थक लिखवा देता हूँ, सपा समर्थक लिखवा देता हूँ। रोहित जी अभी देखिए, अभी नाम बदल के आ रहा है, दीपक विज सपा समर्थक। रोहित जी का मन खुश हो गया अभी तुरंत हम चाह रहे हैं कि हमारे मित्र जो है खुश हो जाए। अभी तुरंत चेंज हो रहा है सर, चेंज हो रहा है। ये देखिए आने वाला है। सीनियर पत्रकारों को बोलने तो रोहित भाई आप बोलने नहीं देते। अनंत विजय जी को बोलने देते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि जिसको भी आपत्ति हो, लेकिन देखिए सियासत कितनी खराब है। मैं 3 दिन से कह रहा हूं कि पुलिस प्रशासन की विफलता थी उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से सांप्रदायिक दंगा हुआ।
लाठीचार्ज हुआ रामगोपाल मिश्र, वो आज उसके बाद वहां के सीओ सस्पेंड भी किए गए 2-3 दिनों के बाद। हो सकता है प्रक्रिया हो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन पुलिस का काम क्या होता है, दंगों को भांप लेना कि आज यहाँ सेंसिटिव मामला है, उसके हिसाब से कार्रवाई करना। वो कार्रवाई पुलिस की नहीं हुई। अब पुलिस की उस कार्रवाई पर अगर हम लोग आलोचना कर रहे हैं, मेरे मुंह पे क्यों लिखवा दिया दीपक विज? हाँ, थैंक यू, हटा लिया जी। मैं ये कह रहा हूं कि अब पुलिस ने उस समय अकर्मण्यता की तो उनकी आलोचना की गई, और अगर पुलिस ने उन अपराधियों को पकड़ा, उसका इनकाउंटर किस वजह से हुआ, हर इनकाउंटर की एक जांच होती है, जुडिशियल इंक्वायरी, उसके आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। जिस त्वरित गति से कुछ जो INDIA गठबंधन के नेता इस इनकाउंटर के खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वैसी त्वरा हमें रामगोपाल मिश्र पर देखने को नहीं मिली। मैं अभी जब आप लोग विज साहब और साजिया जी के बीच चल रही थी चर्चा, तो मैंने राहुल जी का पूरा ट्विटर हैंडल देखा, मैंने प्रियंका जी का पूरा ट्विटर हैंडल देखा। इस उत्तर प्रदेश की इस घटना का, बहराइच के सांप्रदायिक दंगे की का उन्होंने नोटिस ही नहीं लिया है। और मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर बाद इस काउंटर पर होना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं कि हो ही जाए। अनिल यादव वेरीफाई कर रहे हैं मोबाइल देखकर अपना ना, कि आप सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। मैं देख चुका हूं, उनको अनिल जी को देख लेने दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो सेलेक्टिव होके आप मुसलमानों के लिए आपका दिल, मैं हिंदू मुसलमान बोलता हूं, मैं एक समुदाय दो समुदाय नहीं बोलता हूं। इस देश ने बहुत छुपाया है, क्योंकि गांधी वॉज किल्ड बाय ए महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, ये इतिहास की किताबों में पढ़ा, और गणेश शंकर विद्यार्थी वॉज किल्ड बाय ए मॉब, ये भी हमने पढ़ा। जब गणेश शंकर विद्यार्थी की काट के कानपुर में मुसलमानों की भीड़ ने हत्या कर दी थी, उसको हमारी इतिहास की किताबों में छुपा लिया गया। तो इसलिए सबको हिंदू मुसलमान स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। तो जब भी मुसलमानों के तरफ कुछ होगा, तब आपका दिल पसीजेगा, आप करुणा के अवतार हो जाएंगे, आप कानून आपको याद आ जाएगा। रामगोपाल मिश्र पर आपकी करुणा क्यों नहीं उपजती है, हम ये जानना चाहते हैं। ये सियासत बड़ी गंदी है अनुराग जी। इसी सियासत ने इस देश में सांप्रदायिकता का विद्रोह, मतलब सांप्रदायिकता का फैलाव कराया है। लोग कहते हैं ना हिंदू कंसोलिडेट हो गए। अरे हिंदू तो 75 साल से ये सुन सुन के परेशान है कि गांधी वॉज किल्ड बाय महाराष्ट्रियन ब्राह्मण और गणेश शंकर विद्यार्थी वॉज किल्ड बाय मॉब। हिंदू अगर कंसोलिडेट हुआ है तो ये कांग्रेस और ये अभी SP समर्थक लिख दिया आपने इनको, दीपक जी को। अब तो रोहित जी खुश होंगे।